लक्ष्मी जी के लिए तो कहा ही जाता है कि तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट से कि कैसे हमारा मूलांक हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज को दिखाता है। तो 2026 ईयर ही अपॉर्चुनिटीज का है, इसीलिए हम लेकर आए हैं ये पॉडकास्ट सबके लिए कि ये साल मूलांक 2, तो इस साल मूलांक 2 का होने वाला है पार्टनरशिप से सामना। फाइनेंस तो इनका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हो सकता है मूलांक 2 वालों की शादी भी हो और उससे इनका लक एकदम चेंज हो जाए। 2026 के साल में मूलांक 7, दिस नंबर इज रूल्ड बाय केतु। और केतु क्या होता है? एक्सप्लोरर। दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल, बट एक्सप्लोरेशन के चक्कर में ही सोचते बहुत ज्यादा है। तो इस साल इनको अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत है। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, ऐसे व्यक्ति दे आर रूल्ड बाय मार्स। तो इट इज द नंबर ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी और एनर्जी का मिलन हो रहा है। सूर्य भी एनर्जी है और मंगल भी एनर्जी है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू एन अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज। आज हम रीमा जी से, जो कि एक टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी मास्टर एंड स्पिरिचुअल गाइड हैं, और आज हम उनसे जानेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज़ हमारे मूलांक में हमारा 2026 कैसा दिखता है। कौन से मूलांक वालों के लिए ये वेल्थ और अपॉर्चुनिटी का साल आने वाला है 2026, और कौन से मूलांक वालों को थोड़ी सी स्ट्रगल देखनी पड़ सकती है। तो आइए चलते हैं मैम से और जानते हैं 2026 में कौन से मूलांक वालों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और कौन से लोगों को रहना पड़ेगा सतर्क। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? ओम नमः शिवाय। मैं बहुत बढ़िया। ज्योति, आप कैसी हैं? ओम नमः शिवाय। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ मैम, एंड आज हम फिर मिले हैं तो और अच्छे हो गए हैं। तो हमने पहले भी काफ़ी सारे पॉडकास्ट में जाना कि 2026 की एनर्जीज डिफरेंट पैटर्न्स में क्या रहने वाली है, एंड आज हम आपसे उसी टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन एक डिफरेंट एस्पेक्ट पे, कि हर लोगों की क्वेरी यही रहती है कि उनके यहाँ पैसे की शॉर्टेज है या पैसा आता है तो टिकता नहीं है। तो आज हम जानेंगे आपसे कि मूलांक वालों के लिए हर मूलांक में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारा 2026 लेके बैठा है। 2026 के लिए हम लोग मिले हैं यहाँ पर आज। जी, हम लोग बात करेंगे 2026 में क्या कर सकते हैं हर मूलांक के लोग, जिनसे उनकी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ और अबंडेंस बढ़ जाए। बिल्कुल सही। मैं मानती हूँ कि लक्ष्मी माता बहुत चंचल होती जी, और सभी चाहते हैं कि उनकी लाइफ में धन धान्य आ जाए। अभी हमने दिवाली पे पीछे बात की थी लक्ष्मी माता के लिए और काफ़ी टिप्स भी शेयर की थी जी, कि कैसे हर मूलांक वाले क्या करें कि उनकी लाइफ में लक्ष्मी जी खुद चल कर रहें। बिल्कुल सही। तो लक्ष्मी जी के लिए तो कहा ही जाता है कि तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता, जी, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। बिल्कुल सही। उनकी जो सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ में प्रभु की असीम कृपा रहे, और मैं मानती हूँ, देखो, कृपा के बिना कभी आपके पास अबंडेंस नहीं आ सकता। बिल्कुल सही। अगर आपके पास अबंडेंस है, और मैंने कई बार लाइफ में देखा है कि लोगों के पास अबंडेंस होती है, वेल्थ होती है, बट उसको एंजॉय नहीं कर पाते, सारा पैसा बीमारियों पे चला जाता है। तो तभी मैं हमेशा वेल्थ के साथ हेल्थ को ज़रूर जोड़ती हूँ, बिल्कुल। और मैं हमेशा यही प्रेयर करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स की हेल्थ, वेल्थ और अबंडेंस, मैं तीनों की बात करती हूँ, कि आप उस पैसे का इस्तेमाल अच्छी चीज़ों में लगा पाए, जी, तो ही आपको खुशी होगी। अगर आपके पास वेल्थ आ गई और उसका उपयोग आपको डॉक्टरों के पास करना पड़ रहा है ले जाकर, ठीक है, अब डॉक्टर के पास जाना पड़ता है जब इमरजेंसी हो या प्रॉब्लम हो, बट मैं ये मानती हूँ कि अगर लक्ष्मी का उपयोग किसी की हेल्प करने में, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में किया जाए तो बहुत ही एक खुशी की बात होती है। बिल्कुल। सिर्फ लाइफ नहीं, हमारी सोसाइटी को लिए भी हम कंट्रीब्यूट अगर करते हैं, अपने नेचर के लिए भी अगर हम कंट्रीब्यूट करते हैं, तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी माता और प्रसन्न होकर हमें और अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ दे सकती हैं, या कह लीजिए लाइफ में अलग अलग अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं। अगर हम बात करें टॉकिंग अबाउट वेल्थ, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कहेगा कि प्यार से ज़िंदगी चल जाएगी, नहीं। वेल्थ नहीं चाहिए। तो अगर आपको सब कुछ चाहिए, मैं ये नहीं कहती कि प्यार नहीं चाहिए या रिस्पेक्ट नहीं चाहिए लाइफ में, बट वेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे टू डे नीड्स को भी फुलफिल करने के लिए। एग्जैक्टली। तो अगर बात करें कि एक माता पिता बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चे को,
बिल्कुल। बट उसकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाते, उसको स्कूल नहीं भेज पाते, उसको जो खाने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए वो प्रोवाइड नहीं कर पाते, तो हम उसमें प्यार का क्या करेंगे? एग्जैक्टली। प्यार क्या है एक माता पिता का? कि वो जाकर, एक फादर होता है, अपने बच्चे के लिए अर्न करता है, उसको सारी सुख सुविधा प्रोवाइड करता है, और आप अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब कृपा होती है ऊपर वाले की, आपके प्लैनेट्स की, जो आपको सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। आपने देखा होगा ज्योति कि कितनी बार ऐसा होता है कि कितने हम उपाय कर लेते हैं या हम बड़े बड़े बिजनेस स्टार्ट करते हैं और तब भी वेल्थ एक्यूमुलेट कर नहीं पाते हैं। तो क्यों होता है ऐसा? कहीं ना कहीं किसी चीज़ की ब्लेसिंग्स जो होती हैं वो हमारी लाइफ में स्टक होती हैं, जिनसे हम उसका पूरा लाभ नहीं उठा सकते। बिल्कुल। तो मैम, अगर मैं बात करूँ न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट से कि कैसे हमारा मूलांक हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ को दिखाता है। तो 2026 ईयर ही अपॉर्चुनिटीज़ का है, जी। इसीलिए हम लेकर आए हैं ये पॉडकास्ट सबके लिए, बिल्कुल सही। क्योंकि ये साल हर किसी को अपनी अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ उठाना है। कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली ना जाए। वी विल मेक श्योर कि हर मूलांक एक ऐसी रेमेडी करे जिनसे उनका भाग्य उदय हो सके। बिल्कुल सही। तो मैम, शुरू करते हैं मूलांक 1 वालों के लिए धन प्राप्ति के क्या संदेश लेके आने वाला है ये 2026। 2026 जिसका टोटल है 1, जी। और अगर आपका मूलांक भी 1 है तो आप तो इस बार हो गए आप सबकी बल्ले बल्ले, अच्छा। क्योंकि मूलांक 1 अपने आप में ही सन है। इट इज़ रूल्ड बाय सन, प्लैनेट सन। तो ऐसे व्यक्ति जिनका भी जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है किसी भी मंथ की, उनका मूलांक है 1। जी। ऐसे जातक इस साल बहुत तरक्की करेंगे, और आप देखिए कि इस साल इनको ध्यान रखना है कि जितनी ये सूर्य नमस्कार कर सकें और सूर्य की एनर्जी से जुड़ सकें। सूर्य, और वो सूर्य को हम एक चीज़ और से रिलेट करते हैं, वो फादर। जी। तो इस साल मैं तो ये कहूँगी मूलांक 1 वाले व्यक्ति को तो ये करना ही है, बट ये रेमेडी हर मूलांक वाला करेगा तो उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा कि आपने अपने फादर को गिफ्ट्स देने हैं। एग्जैक्टली। राइट, दिस इज द ईयर ऑफ सन एंड सन इज रिलेटेड टू फादर। जी। तो अपने फादर की सेवा करें, उनको गिफ्ट्स चाहिए, बिकॉज फादर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी आपसे कुछ मांगते नहीं हैं, अपने लिए भी कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते। अगर उनको बोलोगे कि आप जाके एक सैलून विजिट कराओ तो वो कहेंगे नहीं, जो ये मनी है मैं कहीं और यूज कर लूंगा। एग्जैक्ट। वाई टू यूज और वेस्ट ऑन थिंग्स, उनको ही वेस्टेज लगती है। एग्जैक्ट। सो डू समथिंग फॉर योर फादर दिस ईयर। और अगर आपके फादर नहीं है इस दुनिया में, या आपके कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ जो आपके फादरली फिगर हैं, जिनको आप मानते हो, कोई भी हो सकते हैं बुजुर्ग आपके घर के, उनकी इज्जत करें और उनके लिए कुछ करें जी। और उनकी हेल्प करें। अगर मतलब डू अ एक्ट ऑफ चैरिटी, डू अ एक्ट ऑफ हेल्प फॉर देम। अगर वो आपसे एक पानी का ग्लास भी मांगते हैं तो प्लीज़ दीजिए उनको अपने हाथ से। आज की डेट में हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास मेड्स हैं, सब है, लेकिन अब जब आप उनको अपने हाथ से कुछ देंगे दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। और सूर्य को नमस्कार करना तो मूलांक 1 वाले ना भूलें इस साल। और वेल्थ अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करने के लिए इस साल मेक श्योर करें कि अपने फादर की ब्लेसिंग्स लेकर घर से निकलें। जी। और अगर आपके फादर नहीं भी हैं तो अपने वॉलेट में अपने फादर की फ़ोटो रखें। ओके। बहुत इम्पॉर्टेंट रेमेडी मैं ईयर ऑफ सन 2026 में देना चाहूँगी जी। कि ये अपने पास कॉपर की वाटर बॉटल रखें अच्छा। और उसी में पानी पिएं एटलीस्ट वंस इन अ डे। और पूरा दिन नहीं भी पी सकते तो सुबह उठकर एक बार कॉपर वाटर बॉटल में पानी पिएं। इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा फाइनेंशियली ऑल्सो। एंड अगर अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे तो डेफिनेटली वेल्थ तो अपने आप ही अट्रैक्ट कर पाएंगे। बिल्कुल सही। तो मैम, 2 मूलांक वालों के लिए ये 2026 इमोशनल और फाइनेंशियल बैलेंस के लिए कैसे रहने वाला है? ऐसे व्यक्ति जिनका भी जन्म 2, 11, 20 और 29 को हुआ है किसी भी महीने की, जी। वो लोग रूल्ड हैं मून की एनर्जी से। बिल्कुल सही। मूलांक 2, तो इस साल मूलांक 2 का होने वाला है पार्टनरशिप से सामना। अच्छा। फाइनेंस तो इनका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हो सकता है किसी पार्टनरशिप में जाए, हो सकता है मूलांक 2 वालों की शादी भी हो और उससे इनका लक एकदम चेंज हो जाए ओके। बिकॉज ऑफ देयर पार्टनर। एंड अगर आपको पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं मूलांक 2 को इस साल, तो ज़रूर ग्रैब करें। बिल्कुल सही। तो
मेक श्योर करें कि इस साल स्ट्रैटेजी से काम करें, इमोशन से नहीं, प्रैक्टिकलिटी से काम करें, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता मूलांक 2 वाले व्यक्तियों के साथ, क्योंकि ये इमोशंस में बह जाते हैं हमेशा। बिल्कुल सही। तो इनको क्या करना है, इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है कि डेफिनेटली शिवलिंग पे तो जल चढ़ाएं हर सोमवार, इनके लिए बहुत ही बढ़िया होगा 2026 में। ओके और किसी फीमेल की हेल्प करें, ओके चाहे अपनी मदर हो, सिस्टर हो, आपकी कोई कोवर्कर हो, जितनी उनकी हेल्प करेंगे उतना ही इनका मून स्ट्रांग होगा। और मून वालों को तो हम कहते ही हैं, मून की एनर्जीज जिनके पास हो, कि उनका कनेक्शन मदर से बहुत स्ट्रांग होता है। बिल्कुल सही। तो मूलांक 2 वाले इस मदर से बनाकर रखें, और हो सके तो कुछ चांदी का ज़रूर खरीदें 2026 में। ओके चांदी की चेन, चांदी की रिंग या चांदी की पायल, कुछ भी अपने लिए ज़रूर इस बार इन्वेस्ट करें चांदी में। ओके और देखिए कैसे फिर इनकी चांदी और चांदी हो जाएगी 2026 में। ओके मैम। थोड़ा सा इमोशनली और रहने वाला है, बिकॉज 2026 में ऑलरेडी 2 बार 2 है, जो कि 2025 में भी था। बट इस बार जो लोग मूलांक 2 वाले हैं उनकी एनर्जी डबल हो रही है 2 नंबर की। जी सो 2 विल बी कमिंग 3 टाइम्स फॉर देम। ओके तो जब एनर्जी ट्रिपल हो जाती है तो उस केस में हमें क्या करना है, हमेशा कहा जाता है 1 से भले 2। तो अपने मेंटोर की, अपने मदर की सलाह से चलें, और हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल सही। कई बार देखा गया है कि मूलांक 2 इतने इमोशनल हो जाते हैं, वो कहते हैं हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम खुद सब कुछ खुद मैनेज कर लेंगे। बट इनका नंबर ही ऐसा है कि इनको बोला गया कि 1 से भले 2। तो ये पार्टनरशिप में और सलाह से, एडवाइस से और साथ मिलके अगर लोगों के काम करेंगे तो ये तरक्की कर पाएंगे इस साल। ओके तो मूलांक 3 वाले जो जातक हैं वो कैसे अपनी क्रिएटिविटी को कम्युनिकेशंस और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर फाइनेंशियली अट्रैक्ट कर सकते हैं? मूलांक 3 ऐसे लोग जिनका जन्म हुआ है 3, 12, 21 या 30 तारीख को किसी भी महीने की, जी दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड स्पिरिचुअल पीपल। अगर किसी ने कोई सलाह लेनी है तो आप अपना कोई मूलांक 3 वाला व्यक्ति हो या आपका मूलांक 3 वाला दोस्त हो तो उससे सलाह लीजिए। ओके ये लोग बहुत अच्छी गाइडेंस देंगे आपको, मूलांक 3 के व्यक्ति। बट जब इनकी अपनी बारी आती है तो वो डिसीजंस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। अच्छा ये डिसीजंस ले नहीं पाते अपने लिए। मूलांक 3 वालों को अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी बहुत सारी 2026 में, बट कैसे लेंगे अपॉर्चुनिटीज़, कैसे ग्रैब करेंगे? इनको रोज़ तिलक लगाना है, हल्दी का तिलक ओके अपने माथे पर लगा कर जाना है। अगर ये हल्दी का तिलक माथे पे नहीं लगा सकते, कई लोग होते हैं उनको जॉब पे जाना है एंड दे कैन नॉट पुट द तिलक, तो ये अपने रिस्ट पे तिलक लगा कर ज़रूर जाएं। इससे इनकी लाइफ में अबंडेंस 2026 में बहुत बढ़ेगी। ओके और हो सके तो ये विष्णु भगवान जी को, आपने देखा होगा किसी किसी मंदिर में ही विष्णु भगवान जी की आइडल होती है, मूर्ति होती है। तो वही मंदिर ढूंढे जहाँ विष्णु भगवान हो, उनका वास हो। वहाँ पर जाकर अगर ये येलो स्वीट्स का दान करेंगे, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। तो कोशिश करें कि मूलांक 3 वाले व्यक्ति जो कि जुपिटर की एनर्जी से रूल्ड है, हर थर्सडे जाकर अगर 2026 में कुछ स्वीट्स ऑफर करके आए विष्णु भगवान को, तो इनकी ऑटोमेटिकली इनकी हेल्थ, वेल्थ और अबंडेंस बढ़ेगी लाइफ में। मूलांक 3 वाले व्यक्ति येलो कलर का भी इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। दे कैन कीप येलो कलर फ्लावर्स, नेचुरल फ्लावर्स ऑन देयर टेबल वाइल दे आर वर्किंग। अपने घर के सेंटर में येलो कलर के फ्लावर्स रखें, अपने मंदिर को येलो कलर के फ्लावर्स से डेकोरेट करें। तो जितना इनका एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल लगेगा, राइट, इनका दिमाग भी उतना ही ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। तो मैम मूलांक 4 वालों के लिए ये 2026 आने वाला साल मेहनत और ब्रेकडाउन्स का है या कैसे रहने वाला है? मूलांक 4 पीपल रूल्ड बाय राहु। जी ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 को हुआ है, बिल्कुल वो लोग रूल्ड होते हैं राहु की एनर्जीज के साथ। जी और ये आ रहा है सूर्य का साल। तो सूर्य इनके लिए क्या करने वाला है? सूर्य इनको सिखाने आया है कुछ। क्या सिखाने आया है? डिसिप्लिन। अगर ये पूरा साल डिसिप्लिन से चलेंगे, अपने आसपास की चीज़ों को डीक्लटर करेंगे, साफ सुथरे तरीके से रहेंगे, क्योंकि आप देखेंगे मूलांक 4 वाले व्यक्ति को सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है।
और मेरे पास मूलांक 4 के व्यक्ति आते हैं जो सबसे ज़्यादा उनके मतलब बोलते हैं पेरेंट्स भी कि हमारा बच्चा इतना क्लटर अपने आसपास बिखेरता है। तो राहु को क्या करना है, राहु को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कैसे कंट्रोल होगा? एक तो मूलांक 4 वाले व्यक्ति अपने वॉशरूम्स को खुद क्लीन करें, ओके और हर सैटरडे करेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। अपने कोमोड को खुद साफ करें, अपने बाथरूम को बहुत शाइनी अपीयरेंस दे के रखें, और हो सके तो हर शनिवार गूगल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें अपने घर में। और अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो कैम्फर भी आप जला सकते हैं एवरी सैटरडे। ओके जितना इनका घर साफ रहेगा, जितनी इनकी सराउंडिंग साफ रहेंगी, उतना ही इनका माइंड कम सोचेगा, बिकॉज ये बहुत सोचते हैं। दे आर ओवर थिंकर्स एंड दे लैक एक्शन। बट सन इस बार क्या कह रहा है? सन तो सूर्य है, वो कह रहा है डिसिप्लिन एज अ फादर। और फादर क्या कहते हैं? मदर ऑपोजिट होती है। फादर कहते हैं यू हैव टू वर्क, देर इज नो चॉइस। मदर कहीं ना कहीं पैम्पर कर देती हैं, बट सन विल नॉट लीव अस। सन वॉन्ट्स डिसिप्लिन। तो जितना मूलांक 4 वाले डिसिप्लिन में रहेंगे, डीक्लटर करेंगे, अपने वॉशरूम की सफाई रखेंगे, और ब्लैंकेट का दान करें हर शनिवार गरीब लोगों को, जी राइट। और ऐसी कई जगह होती हैं जहाँ सर्दी पड़ती भी है, लेह लद्दाख, ऐसी कई जगह है जहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है। एग्जैक्टली तो आप जाकर ब्लैंकेट्स का दान करके आएँ हर शनिवार, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा 2026 में। तो मैम मूलांक 5 जिसे हम कहते हैं चेंज या कम्युनिकेशन का नंबर, उसके लिए अगर मैं बात करूं कि मनी और वेल्थ से रिलेटेड कैसे रहने वाला है ये साल। मूलांक 5 ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 5, 14 और 23 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की, जी ऐसे व्यक्ति बहुत ही बढ़िया वक्ता होते हैं। दे स्पीक वेरी नाइसली, बेस्ट कम्युनिकेटर्स आई विल से मूलांक 5, एंड वेरी इंटेलिजेंट पीपल। जी और मूलांक और साल है सूर्य का, तो सूर्य है 1 और मूलांक 5 वाले, तो इस साल ये उनके बेटे का साल आ गया, राइट। मरकरी को बुध कहा जाता है, और इसको डिनोट किया जाता है कि जो एक तरह से राजा है और राजा का बेटा मूलांक 5। जी तो जो फादर है वो अपने बेटे को क्या करेगा? उसे पैम्पर करेगा, उसको अपॉर्चुनिटीज़ देगा, उसके लिए रास्ता बनाएगा। बिल्कुल सही। तो मूलांक 5 वाले तैयार हो जाइए, आपके लिए रास्ता तैयार हो रहा है। हो सके तो मूलांक 5 वाले व्यक्ति एक पेड़ ज़रूर लगाएं अच्छा, पूरे साल में। ऐसा क्यों? एक नहीं तो 2 पेड़ तो ज़रूर लगाएं, बिकॉज ये बुध का नंबर है एंड बुध डिनोट्स ग्रीनरी। जी तो जितना ये ग्रीन प्लांट्स की सेवा करेंगे, पेड़ लगाएंगे, अपनी सराउंडिंग्स में ग्रीनरी रखेंगे, इलायची खाएंगे, ग्रीन ग्रास पे चलेंगे, उतना ही ये साल इनके लिए बेहतर होता जाएगा। ओके और इनके लिए एक टिप और कि ये तुलसी माता की सेवा करें इस साल पूरे। हो सके तो तुलसी माता पे जोत जलाएं और जल दें तुलसी माता को एवरी डे। ओके तो और कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो ये इलायची खाकर तो ज़रूर जाए मूलांक 5 वाले। तो देखिए कैसे इनकी हेल्थ अबंडेंस बढ़ती है। ये ज़्यादा बिजनेस पीपल होते हैं। अगर आपने मूलांक 5 वाले को जॉब में रख दिया है तो आपको एक साइड बिजनेस उनको खोल के देना ही चाहिए। और मूलांक 5 वाले व्यक्ति को एक साइड बिजनेस ज़रूर करना चाहिए। दे आर बिजनेस माइंडेड पीपल। ओके यस। तो ये साल इनके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इनको क्या करना है, इनको फोकस रखना है, क्योंकि दे गेट बोर्ड वेरी इजीली। इनको लगता है एक काम स्टार्ट किया, अब नेक्स्ट काम करते हैं। जिस भी काम में ये जा रहे हैं अपने पास हमेशा ग्रीन कलर का पेन रखें। अच्छा हर काम ग्रीन कलर के पेन से करें। कोई डॉक्यूमेंट्स लिखने हैं, कुछ साइन करना है, या फिर अगर जहाँ पर भी ग्रीन पेन यूज़ हो सकता है वहाँ पर करें, और अपनी एफर्मेशंस ग्रीन पेन से लिखें। तो इनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा ये साल। ओके तो जैसे हमारा मूलांक 6 जो कि कहते हैं लग्जरी का नंबर है, वीनस का नंबर है, तो क्या ये साल उसे वीनस, वेल्थ और लग्जरी अट्रैक्ट करने देगा? 2026 में क्या मूलांक 6 वालों को लग्जरी और वेल्थ मिलेगी? बिल्कुल। मूलांक 6 की बात करें अगर, ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, रूल बाय वीनस, 2026 में आप देख रहे हैं 6 आ रहा है एक बार। बिल्कुल सही। तो दिस इज़ द ईयर ऑफ मूलांक 6 पीपल। लेकिन 6 के साथ एक चीज़ है कि जिम्मेदारी। जिसका भी मूलांक या भाग्यांक 6 होगा,
2026 में उसमें जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ेगी। अच्छा। हो सकता है कि बिजनेस बढ़ जाए, हो सकता है कोई नया व्यक्ति ऐड हो जाए आपकी ज़िंदगी में, हो सकता है आपकी शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाए इस साल। तो 2026 में अगर मूलांक 6 वाले व्यक्ति जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाएंगे तो उनकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। और जिम्मेदारी कौन ले सकता है? ऐसा व्यक्ति जो ग्रोथ कर सकता है। एग्जैक्टली। बिजनेस कौन करता है? बड़ा बिजनेस वही संभाल सकता है जो जिम्मेदार हो। बिल्कुल आप सही। एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में बिजनेस दे दीजिए जो जिम्मेदार नहीं है, जो सोकर ही नहीं उठ रहा सुबह, तो वो कैसे बिजनेस चला पाएगा? तो मूलांक 6 वाले तैयार हो जाएं इस साल अबंडेंस के लिए, बट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर होगी, बट उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझें। जी, मतलब मेहनत का साल है ये। मेहनत तो करनी है, बट अबंडेंस भी आएगी। कैसे आएगी अबंडेंस? जिम्मेदारी लेकर। जी। आपको इस साल हर शुक्रवार लक्ष्मी माता के मंदिर जाकर खीर का भोग लगाना है उनको। ओके। अगर आप खीर का भोग लगाएंगे हर शुक्रवार पूरा 2026, तो आप देखिए कैसे आपकी लाइफ में अबंडेंस आ जाएगी। ओके। मूलांक 6 वाले सभी फीमेल पावर, जो फीमेल एनर्जीज हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें बहुत ज़्यादा, ठीक है? और अपनी वाइफ को भी, वाइफ आपकी शुक्र होती है, तो उनके लिए भी कुछ गिफ्ट्स दे सकते हैं आप। मूलांक 6 वाले व्यक्ति 2026 में जितनी भी फीमेल्स जुड़ी हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो आपकी सिस्टर हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो आपकी मदर हो, सबको गिफ्ट ज़रूर दीजिए। और अगर आप चांदी का कुछ गिफ्ट कर सकें उनको इस साल, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। ओके। तो इट मीन्स अगर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी और समझ से अगर वो काम करे तो 2026 में उनकी चांदी चांदी होनी पक्की है। बिल्कुल। तो मैम, जैसे कि मूलांक 7 वालों को स्पिरिचुअल गाइड बहुत अच्छा बोला जाता है, तो कैसे वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के साथ में ही अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को भी बैलेंस कर सकते हैं इस आने वाले 2026 में? 2026 के साल में मूलांक 7, जो कि वो जातक हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 को हुआ है, जी। दिस नंबर इज रूल्ड बाय केतु। और केतु क्या होता है? एक्सप्लोरर, जी। जो एक्सप्लोर करना जानते हैं। दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल, बट एक्सप्लोरेशन के चक्कर में ही सोचते बहुत ज़्यादा है। जी। दे थिंक अ लॉट। तो इस साल इनको अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। दिस ईयर हैज़ कम टू बैलेंस देयर एनर्जी। ओके। तो अगर मैं बात करूँ, साल है सूर्य का, 1 नंबर का साल है, और मूलांक 7 वालों को क्या करना है? मेहनत करनी है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो मेहनत कैसे करनी है? सही डायरेक्शन में कैसे मेहनत करेंगे? एक तो पर्पल कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करें अपनी लाइफ में। अच्छा। पर्पल कलर के पेन से लिखें, पर्पल कलर के फ्रूट्स खाएं, अपनी लाइफ में पर्पल कलर को लेके आए, पर्पल कलर के क्लोथ्स पहने। इससे आपका इंट्यूशन बढ़िया हो जाएगा। और मूलांक 7 वाले व्यक्ति ऐसे हैं कि वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ओके। अगर उन्होंने ठान लिया कि मुझे ये करना है, और बार बार अगर वो नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं अपने लिए, तो इनकी लाइफ नेगेटिव ही हो जाएगी। अगर ये पॉजिटिव बोलना शुरू करें अपनी लाइफ में कि आई डिजर्व द बेस्ट, आई एम द मास्टर ऑफ माई डेस्टिनी, तो देखिए मूलांक 7 वालों के कैसे वारे न्यारे होते हैं इस साल। ओके। इनको कोशिश करनी है पर्पल कलर को अपनी लाइफ में लेके आने की। वंस देयर इनको अपने इंट्यूशन पे बिलीव हो गया, अपने आप पे बिलीव हो गया, देखिए कि कैसे मूलांक 7 आगे तरक्की पर जाता है इस साल। कोशिश करें मूलांक 7 वाले व्यक्ति जो हैं, कोकोनट्स का दान करें स्पिरिचुअल जगह पर जाकर, जैसे कि किसी टेम्पल पर जाएं, या कोकोनट हर शनिवार किसी गरीब व्यक्ति को भी दे सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से छील कर कोकोनट अगर आप किसी व्यक्ति को दे रहे हैं ताकि वो आराम से खा पाए। बिल्कुल। हो सके तो मंदिर में गणेश भगवान के आगे आप कोकोनट रख के आएँ, पूरा कोकोनट, एंड उनसे प्रेयर करके आएँ कि वो आपको हेल्थ, वेल्थ और अबंडेंस दें इस साल। डेफिनेटली जैसे जैसे आपका हार्ट चक्र ओपन होगा इस साल, जैसे जैसे आप लोगों के लिए कुछ करेंगे, एम्पैथेटिक होते जाएंगे, और ज़्यादा आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। ओके, दैट्स ग्रेट कि एक कोकोनट भी एक रेमेडी बन सकती है। ये तो आज हमने जाना कि कैसे मूलांक 7 वाले कोकोनट अगर डोनेट करते हैं या दान में देते हैं, किसी को मंदिर में भी देते हैं, तो कैसे उनकी लाइफ में अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ अट्रैक्ट होगी। यस।
मूलांक 8 वालों को हमेशा वेल्थ से जोड़ा जाता है, तो क्या ये आने वाला 2026 उन्हें मैनिफेस्टेशन की तरफ लेके जा सकता है? 2026 में बात करें अगर मूलांक 8 वालों की, ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की, जी, ये लोग बहुत ही डिटर्मिन्ड हैं। आप सही कह रहे हैं, बोला जाता है कि इनको वेल्थ से जोड़ा जाता है। जी, आपने देखा होगा कि जब हम इसको मूलांक 8 को लिखते हैं, राइट, और इसको अपसाइड डाउन करते हैं तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का साइन आ जाता है। जी, अगर मूलांक 8 वाले व्यक्ति इस साल अगर वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, दैट मीन्स इन्फिनिटी साइन का लॉकेट अपने गले में धारण कर सके या ब्रेसलेट पहने, राइट, दे कैन बाय इट इन गोल्ड और सिल्वर, विच एवर इज फाइन। गोल्ड में लेंगे तो और बढ़िया होगा इनके लिए, राइट। इनको इन्फिनिटी साइन से जुड़ना है इस साल। अच्छा, कैसे? इन्फिनिटी साइन बनाए इन द एयर 2-3 टाइम्स अ डे। ओके, किसी नोटबुक में भी ये ग्रीन कलर के पेन से इन्फिनिटी साइन बना सकते हैं। इन्फिनिटी साइन का अगर इन्होंने सपोज लॉकेट पहन लिया या ब्रेसलेट पहन लिया तो इनके बहुत ही इनके लिए लग्जरी और अबंडेंस इनकी लाइफ में आ जाएगी। मतलब लाइफ में बल्ले बल्ले होने वाली है। बिल्कुल। और मूलांक 8 आप कह रहे हैं कि हाँ ये वेल्थ का नंबर है, बट ये कर्म का भी नंबर है। जी, शनि शायद सबको ही कर्मों का तो देखो हिसाब किताब सबको मिलना है, बट शनि का नंबर ये है कि आप जैसे कर्म करेंगे उसी टाइम शनि आपको उसका फल दे देगा। बिल्कुल सही। जब हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि जाओ तुम्हारे जो भी कर्म है उसकी तुम्हें उसका फल मिले, तो मैं ये चाहती हूँ कि हर व्यक्ति ये चाहे कि उसके फलों का जो कर्मों का फल है वो अच्छा ही हो, बिल्कुल सही। क्योंकि जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेंगे। और अगर हमें किसी ने कह दिया कि जाओ तुम्हारे कर्मों का फल मिले, तो हमारे मन में एक शांति होनी चाहिए कि मैंने तो अपनी तरफ से किसी का दिल नहीं दुखाया। सही बात। तो मूलांक 8 वालों को किसी का दिल नहीं दुखाना, कभी अच्छे कर्म करने हैं। हनुमान चालीसा तो इनको करना ही करना है, एवरी डे इन 2026 करना ही करना है। जबकि कहा जाता है 1 और 8 एंटी नंबर्स हैं, जी, सूर्य और शनि की नहीं बनती, बट मैं नहीं मानती। मैं ये मानती हूँ कि जो फादर है वो फादर ही रहता है। एग्जैक्टली। अगर सूर्य भगवान शनि के जो हैं वो फादर हैं, जी, फादरली रोल है उनका लाइफ में उनकी, तो उनके साथ बुरा नहीं करेंगे वो कभी भी, सही बात है। राइट। तो इनको थोड़ी मेहनत ज़रूर कराएंगे, वो मेहनत करने को ये हमेशा ही तैयार होते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हम मेहनत से ही बढ़ेंगे आगे। लेकिन इस साल कुछ अलग रहेगा कि आपको अपनी लाइफ में मेहनत से ज़्यादा शिद्दत लानी है। सही बात। शिद्दत क्या है कि अगर मूलांक 8 वाले व्यक्ति कह दें कि इतनी क्या आपने वो डायलॉग सुना होगा मूवी का कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि ज़र्रे ज़र्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। सही बात। सो दिस टाइम हम यहाँ पर किसी भी गोल को अचीव करने के लिए ये बात कह सकते हैं कि हो सकता है किसी चीज़ को पाने की अगर मूलांक 8 वाले शिद्दत कर लें। शिद्दत क्या है? विच कैन नॉट हैपन विदाउट फेथ। एग्जैक्टली। अगर इन्होंने हनुमान जी को अपना फ्रेंड बना के उनमें फेथ रख लिया कि मैं तो ये अचीव करके ही रहूँगा, तो इनको कोई भी रोक नहीं सकता अचीव करने से। इस साल जी, थोड़ा स्ट्रगल रह सकता है, बट उस स्ट्रगल को पार करने के लिए मैंने आपको रेमेडीज बताई हैं। एक तो इन्फिनिटी साइन का लॉकेट पहने या ब्रेसलेट पहने इस साल, और कुछ भी अगर गोल्ड का धारण कर सकते हैं पूरी बॉडी में तो बहुत बढ़िया रहेगा इनके लिए। और हनुमान जी का हनुमान चालीसा तो अगर ये 3 बार रोज करें तो बहुत ही बेहतर रहेगा, बट एक बार तो करना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए कैसे इनकी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ और अबंडेंस आएगी। एंड इफ दे कैन कीप अ रेड कलर पेन इन देयर पॉकेट ऑलवेज, अपने जो कार्य हैं, अपने जो एफर्मेशंस हैं, रेड पेन से लिखें, ओके, राइट। इन्फिनिटी साइन बनाना है तो ग्रीन और रेड से दोनों से बना सकते हैं, बट रेड से बनाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा इनके लिए। ओके, अपने कार्य हैं रेड कलर के पेन से एफर्मेशंस लिखें, आई एम द बेस्ट। इनको कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ में, सही बात। विच दे ऑलरेडी हैव, बट कहीं ना कहीं लो हो जाता है इनका कॉन्फिडेंस, बिकॉज जब भी हमारे स्ट्रगल ज़्यादा होंगे तो कॉन्फिडेंस लो होगा। सही बात। बट अगर आपने शेर की दहाड़ सुनी है तो वो है मूलांक 8 वाले लोग, ये कभी गिव अप नहीं करते। तो शेर के समान हमारे मूलांक 8 वाले व्यक्ति इस साल रेडी हो जाएं वेल्थ को अचीव करने के लिए, बट उसके साथ कर्म अच्छे रखें, हो सके तो दान करें।
जी। किनको दान करना है? ओल्ड पीपल। जितने ओल्ड एज होम में जाकर ये डोनेट कर सकते हैं कुछ भी खाने का सामान, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम दिस ईयर। ओके, तो मैम मुलांग 9, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसे हम कहते हैं चैरिटी और कार्मिक एनर्जी की मुलांग, तो मैम ये साल उनके लिए वेल्थ कैसे लेके आएगा? 2026 की बात करें तो ये नंबर 1 है। और मुलांग 9 वाले व्यक्ति जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, ऐसे व्यक्ति दे आर रूल्ड बाय मार्स। आपने तो देख ही लिया 2025 में क्या Exactly. कमाल किए मार्स ने। तो इट इज़ द नंबर ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी और एनर्जी का मिलन हो रहा है। सूर्य भी एनर्जी है और मंगल भी एनर्जी है। बिल्कुल सही। तो ये बहुत बेहतरीन साल रहने वाला है इनके लिए, बट इनको अपॉर्चुनिटीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है इस साल। मिस ना हो अपॉर्चुनिटीज़ इनकी लाइफ में। और दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ह्यूमैनिटेरियन नंबर। जैसे कि हमारे सलमान खान हैं, उनका नंबर 9 है, उनका मुलांग 9 है। वो बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी के कॉजेज़ क्रिएट करते हैं। तो मुलांग 9 वालों के लिए एक 2026 का यही टिप है कि जितने ह्यूमन कॉजेज़ ये क्रिएट करेंगे, एनजीओ ओपन करें, ब्लड डोनेशन करें, जितना ये ह्यूमैनिटी के टास्क करेंगे अपनी लाइफ में, मदद करेंगे लोगों की, उतना इनकी वेल्थ मल्टीप्लाई होगी। ओके, मतलब जितना आप लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए करेंगे, सोसाइटी आपको उतना मल्टीप्लाई करके आपको रिटर्न में देगी। तो मुलांग 9 वालों के लिए इस साल इनको रेड कलर के फ्लावर्स ऑफर करने हैं दुर्गा माता को ओके। एवरी फ्राइडे जाकर। और हनुमान जी को रेड कलर का सिंदूर ऑफर करना है एवरी ट्यूसडे। ओके। देखिए कैसे हो जाते हैं इनके वारे न्यारे, और हेल्थ, वेल्थ और अबंडेंस इनके पास आएगी ज़रूर। ओके, तो थैंक यू सो मच मैम। एक आई ओपनिंग पॉडकास्ट था जहां हमने 1 से 9 मूलांक वालों के लिए जाना कि कैसे रहने वाला है हेल्थ वेल्थ उनका इस आने वाले 2026 में। और ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आपसे जुड़े रहेंगे और मिलते रहेंगे नए नए टॉपिक से और जानते रहेंगे उनके छुपे हुए राज। तो अगर आप लोगों को भी 2026 अपना अमेजिंग बनाना है और अपनी पर्सनल गाइडेंस लेनी है, तो हमारी रीमा मैम दिल्ली बेस्ड बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट है, टैरो कार्ड रीडर है, रेकी ग्रैंड मास्टर है एंड साथ में स्पिरिचुअल गाइड भी हैं। तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स हैं वहाँ जाके मैम को कनेक्ट कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं अपना पर्सनल सेशन। एंड अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है आपका, तो प्लीज़ हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें कवर करने का पूरा ट्राई करेंगे। तब तक के लिए जय भोलेनाथ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।